एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सौम्या क्लासेस। तो दिस इज़ सौम्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूपी टेट की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्योंकि मैंने करी है और मैंने पास भी किया है। तो मैं आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अगर आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगता है तो आप उसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम तो कहते हैं कि अगर हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले हमें उसके नेचर के बारे में पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप युद्ध में जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से हथियार लेने हैं, तो आप कैसे युद्ध को लड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम को के नेचर के बारे में जानना है। तो नेचर के बारे में हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके PYQs देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के देखे तो आपको पता चल जाएगा कि जो उसमें क्वेश्चन दे रहे हैं वो वो किस अनुसार दे रहे हैं, माने वो कैसे आ रहे हैं। अगर आपको पहले आपने वो देख लिए, अब कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी का टॉपिक है कोई, जैसे मान लीजिए संधि है टॉपिक, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि उसको आप सबसे पहले आप यूट्यूब से पढ़िए। ऑनलाइन जो शिक्षा है वो बहुत बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधा दे रही है, तो आप भी इसका यूज़ करिए। आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए संधि टॉपिक है हिंदी का, तो आप उसको यूट्यूब से पढ़िए। जब आपको यूट्यूब से आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्या करिएगा कि आप उसको किताब से आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आप उसके नोट्स बनाइएगा। कि आप जैसे आपने मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ा, तो यूट्यूब में जो भी आएगा वो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। फिर आप उसको एक बार बुक से भी रीडिंग कर लीजिएगा, और फिर बुक से जो जो आपको पॉइंट्स ऐसे लग रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट कैसे आपको पता चलेंगे, PYQ से जो आपने पहले करे थे उससे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, उन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो उसको में आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आपका एक नोट्स पूरा तैयार हो जाएगा। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। PDF से आप पढ़ेंगे तो आपको याद तो होगा, लेकिन जब आप नोट्स से पढ़ेंगे तो आपका कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा याद होगा। तो आप नोट्स से पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप नोट्स आपके जब हो जाएंगे, और नोट्स बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ गया, फिर आपने मान लीजिए कि आपने PDF से ही पढ़ा हुआ है, तो आप एक साथ PDF मोबाइल में आप पूरे दिन तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपके पास नोट एक बनी रहेगी, आपकी पूरी एक जगह इकट्ठा पूरा सिलेबस बना रहेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आप ऐसे पढ़िए। इसके बाद फिर आप जब आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर आप उसके MCQ लगाइए, जो कि यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उस पर आप MCQ लगाइए। आपके पास कोई बुक्स होगी उसमें MCQ होंगे, वो आप लगाइए। अगर आपको और जानकारी लेनी है, तो आपको जानना है कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ा था या मैंने कौन से सोर्सेज यूज़ करे थे तैयारी करने में, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।